चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन सुपरफास्ट रिवीजन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चैप्टर नंबर 18, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट एक डिजिट में हम पूरे डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। अब इंडेक्स नंबर is our convenient device for measuring the relative changes of difference from the time to time and place to place। अब ये एक डिजिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंजेस को, जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम में या प्लेस टू प्लेस में कितना चेंज हुआ है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Then just as a AM, it is used as a representative set of values. Index number is used to represent the set of values over the two or more periods or localities। period और locality के लिए use होता है। It is a ratio of a data of a given time period to the data at a base period। गिवन टाइम पीरियड एंड बेस पीरियड। टाइम गिवन टाइम पीरियड को हम n बोल के डिनोट करते हैं या 1 बोल के डिनोट करते हैं, एंड बेस पीरियड को हम 0 डिनोट करते हैं, राइट। बेस पीरियड कैसा होना चाहिए? जिसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ हो, राइट। कोविड वाला ईयर हमारा नहीं रहेगा बेस पीरियड, ठीक है। इट इज टेक्निक which is used to compare the time series data, and index number always expressed in percentage। index number is always expressed in a percentage। ध्यान रखना, ऑप्शन में छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में 3 टाइप है: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? P1 अपॉन P0। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100, एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर समेशन V1 अपॉन समेशन V0 इंटू 100, ठीक है। और वैल्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब ये एग्रीगेट है, ठीक है। दीज आर ऑल एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब मैं यहाँ पे टोटल कर रही हूँ। एंड प्राइस रिलेटिव क्या होता है? प्राइस रिलेटिव इज P1 अपॉन P0, Q1 अपॉन Q0 एंड V1 अपॉन V0। प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव। अब यहाँ पे समेशन नहीं है, यहाँ पे समेशन नहीं है। अब ये कैसे होता है समेशन? हमको एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले तो हमको ना पूरा डेटा दिया हुआ होता है, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज में हमको 4-5 कमोडिटीज दिए, उनके क्वांटिटीज, उनके प्राइस, राइट। फिर उसके बेस ईयर के क्वांटिटी एंड बेस ईयर के प्राइस। तो जब हम इंडेक्स नंबर निकालने जाते हैं तो हम पूरा जब समेशन ले रहे हैं तो हम प्राइसेस, सारे क्वांटिटीज, सारे कमोडिटीज का क्वांटिटीज जो रहेगा उसका टोटल, या प्राइस जो रहेगा उसका टोटल लेके फिर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। बट जब प्राइस रिलेटिव पूछा गया है तो प्राइस रिलेटिव हम सिंगल सिंगल कमोडिटी का P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 करके फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है तरीका। देन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, सॉरी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, नॉट ओनली प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। तो सिंपल रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव अभी मैंने बताया, जब रिलेटिव हम निकालते हैं तो P1 अपॉन P0 हम सिंगल सिंगल कमोडिटी का करेंगे। तो जब हम सिंगल सिंगल कमोडिटी का करेंगे और उसका जब समेशन करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ कमोडिटीज इनटू 100, नंबर ऑफ कमोडिटीज इनटू 100। सेम क्वांटिटी के लिए भी वही करना है, ओके। एंड सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव जो हमने सबसे पहले देखे थे, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। देन वेटेड रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव कौन सा है? समेशन IW अपॉन समेशन W, समेशन IW अपॉन समेशन W। अब वेटेड रिलेटिव है, अब यहाँ पे वेट्स एक ही होता है, वेट एक ही रहेगा, यहाँ पे वेट्स बार बार चेंज नहीं होंगे। और सिंपल रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव है, इसीलिए इसका यूज हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने में भी करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने में भी करते हैं। आई जो रहेगा वो वेट लेने के पहले आई को हम P1 अपॉन P0 करेंगे। आई मतलब मेरा P1 अपॉन P0 है, और W हमारा वेट रहेगा जो भी दिया है। अब उसी का एक्सटेंशन करके जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा तुमको, अगर ये वाला फॉर्मूला याद आया, समेशन IW अपॉन समेशन W, ये अगर याद नहीं भी आया तो तुम लैस्परेज वाला प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करके भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये लैस्परेज क्या है देखते हैं आगे।
वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड P01, P01 इसका मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो समेशन P1 अपॉन P1 W अपॉन समेशन P0 इंटू W इंटू 100। अब ये W मेरा चेंज होते जाएगा, राइट? कौन से तरीके से चेंज होते जाएगा? तो देखो, लेस्परेज क्या बोलता है? वेट लो ऑफ अ बेस ईयर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो वेट रहेगा क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो वेट रहेगा प्राइस। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे प्राइस क्वांटिटी कुछ नहीं लिखा है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर अलग अलग दिया है। लेस्परेज में याद रखना बेस ईयर का जो भी रहेगा वो मेरा वेट रहेगा। ठीक है, लेस्परेज बेस ईयर बोलता है। फिर पाशेस बोलता है बेस ईयर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बेस ईयर से अभी की क्वांटिटीज या फिर प्राइस जो है वो बदल रहा है, तो हमको रिसेंट जो है उसका लेना पड़ेगा। तो पाशेस बोलता है कि करंट ईयर के क्वांटिटीज या करंट ईयर के प्राइसेस को एज अ वेट लो, करंट ईयर के क्वांटिटी या करंट ईयर के प्राइसेस को एज अ वेट लो। फिशर्स ये बोलता है कि ना बेस ईयर का लो ना करंट ईयर का लो, ये सीधा सीधा बोलता है लेस्परेज तेरा भी चलेगा, पाशेस तेरा भी चलेगा, बट हम इसका जीएम करेंगे। बस हम इसका क्या करेंगे? जीएम करेंगे। तो लेस्परेज इनटू पाशेस अंडर रूट, लेस्परेज इनटू पाशेस अंडर रूट। ठीक है, अब एक ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लेस्परेज पाशेस नहीं लिखा है, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है। पर जब तुमको लेस्परेज एंड पाशेस का दिया हुआ है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वो इंडेक्स नंबर दिया है उधर ऑलरेडी इंटू 100 हो चुका है। तो जब अंडर रूट करोगे और उसके बाद वापस इंटू 100 मत करना। जब पूरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तब हमको अंडर रूट के बाद इंटू 100 करना है, बिकॉज हम इंडेक्स नंबर परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, फिर एक और है मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज करंट ईयर और बेस ईयर, इनका दोनों का एवरेज ले रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जिस रिस्पेक्ट में बोला है वो पहले आएगा। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, रिस्पेक्ट टू वाला डिनोमिनेटर में जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जिसका निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर में आएगा। तो 1 न्यूमरेटर में है, 0 डिनोमिनेटर में। क्लियर? फिर इसके बाद हमने देखा था लिंक इंडेक्स नंबर। लिंक इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये रेशियो ऑफ द डेटा ऑफ करंट ईयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, P1 P0 P2 P1 P2 बाय P1 P3 बाय P2, ये कंटिन्यूएशन में आगे चलता रहेगा जैसे जैसे तुम्हारा चेंज होता जाएगा। देन चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर क्या है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव जो हमने ऊपर निकाला, इनटू चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो हम क्वेश्चंस के इसमें देखेंगे। देन डिफ्लेटेड वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स नंबर, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। ठीक है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। हमको शिफ्ट करना है ना प्राइस इंडेक्स नंबर, वो क्वेश्चन था 1965 75 एंड 60, नहीं 65 70 एंड 75, और फिर हमको पूछा था कि 75 का निकालो विथ रिस्पेक्ट टू 65। तो हम 65 वाले को 100 कंसीडर कर रहे थे, तो याद आया वो किस तरीके से हमने कंपेयर करके आंसर निकाला था? तो वही वाला फॉर्मूला है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय जिस ईयर का हमको शिफ्ट करना है उसका प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। ठीक है, देन आते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। यूनिट टेस्ट क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। ये क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट यूनिट ये ओनली किससे सेटिस्फाई होगा? सिंपल रिलेटिव मेथड से सेटिस्फाई होगा। ये किससे सेटिस्फाई होने वाला है? सिंपल रिलेटिव मेथड से, यूनिट टेस्ट। देन टाइम रिवर्सल क्या है? उल्टा करना है। P10 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इनटू
प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। टाइम को उल्टा करना है। अगर ये तुम दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, तब टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होगी। और ये टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ओनली फिशर्स मेथड। ठीक है। देन फैक्टर रिवर्सल। अब फैक्टर रिवर्सल क्या है? फैक्टर मेरे पास प्राइस एंड क्वांटिटी, ये दो ही फैक्टर है। तो P01 इंटू Q01, इसका वैल्यू आना चाहिए V01 का। फैक्टर रिवर्सल क्या बोलता है? P01, अब देखना यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हुआ है। P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01 आना चाहिए। अगेन ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फिशर। अब फिशर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमने उसको आइडल इंडेक्स नंबर बोला है। फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है। देन सर्कुलर टेस्ट, ये आ गया। देखो वो कौन सा? ये सर्कुलर टेस्ट का जो एग्जांपल था, ये शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर के साथ याद रख सकते हो। इंडेक्स, इफ द इंडेक्स ऑफ 1970 with base year of 1960, 65 is 200, 65 with base of 1960 is 150, तो 170 का with respect of 1960, right? 1970 का with respect of 1960, तो वो 300 आता है। याद आया क्या उसमें हमने क्या किया था? 200 इंटू 150, फिर क्या किया था? 300 कैसे आया था? कैसे आया था बता? कैसे किया था? 200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, राइट? तो इसको तुम वो चेन वाले से कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट, यूजफुलनेस ऑफ अ इंडेक्स नंबर। अब ये यूजफुल कब है? सुटेबल पॉलिसी बनाने के लिए इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। देन इट रिवील्स द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। कोई भी ट्रेंड टेंडेंसी देखना है तो हम इंडेक्स नंबर खोल के देखेंगे, हमको समझ आ जाएगा। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। देन इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग वैल्यूज निकालने के लिए। नॉमिनल वैल्यूज से रियल वैल्यू, रियल वैल्यूज से नॉमिनल वैल्यूज निकालने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर द पीरियड। वो नाम में ही दिया हुआ है उसके, तो की कॉस्ट मेजर करेंगे। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है कि कंस्ट्रक्टेड मोस्टली फ्रॉम अ डेलिबरेट सैंपल एंड चांसेस ऑफ एरर्स क्रिपिंग कैन नॉट ऑलवेज बी अवॉइडेड। एरर आने का चांसेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम इंडेक्स नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो हमने कौन सी कमोडिटीज लिया, अगर उसी में गड़बड़ होगी तो तुम्हारा एरर आएगा। ठीक है। Since the index number are based on some selected items, simply depict the broad trend and not the real picture. अभी वही बताया ना मैंने तुमको कि ब्रॉड एक सिंपल बता देगा जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग, जो हमसे छूट गया है उसके अकॉर्डिंग आएगा नहीं। Since many methods are employed, the constructing index number, the result gives different values at a different time, which creates confusion, right? देख लिया ना हमने, इतने सारे मेथड दिए। अब इतने सारे मेथड में से मैंने अलग मेथड अप्लाई की, तुमने अलग मेथड अप्लाई की, तो आंसर दोनों का अलग अलग आएगा। फिर हम झगड़ते बैठे क्या कि नहीं ये आता है, फिर तुम बोलोगे मैम गलत जा रहे हो, हमारा तो इंडेक्स नंबर यही आया है। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन क्रिएट करता है इंडेक्स नंबर के लिए। ठीक है। यहाँ पे हुआ तुम्हारा इंडेक्स नंबर भी खत्म। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। अगला एक चैप्टर बचा है अपना, दैट इज कौन सा है? 8th, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस।